फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दिस इज योर सेकेंड क्लास ऑफ डिटरमिनेंट। इन फर्स्ट क्लासेस एज पर वी हैव डिस्कशन दैट एज पर आवर डिस्कशन we have completed what are the contents. 5 units are there. Unit 1 2 3 4 in 5 is your project. In case of first unit we have to study determinant, matrix, next is your set theory, next is your functions. In unit 2 we have to we have to study limit and continuity, next is your differentiation, next is your integration. And unit 4 is your measures of central tendency fully based on statistics, and unit 4 is your measures of dispersion, and unit 5 is you know that it is in totally based on projects. Okay, clear? नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़े थे? मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। कौन सा चैप्टर से कितना मार्क आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्या शुरू किए थे? डिटरमिनेंट चैप्टर शुरू किए थे। डिटरमिनेंट का मतलब क्या था? सिंपली इट इज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, याद आ रहा है ना आप लोग को? मैट्रिक्स का मतलब क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैट्रिक्स का टर्म पढ़ना पड़ेगा। मैट्रिक्स इज इन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स एंड फिगर्स। इसका मतलब क्या है रे? जो भी होगा हमको रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट करवाने से हम लोग को क्या बोलेंगे? उसको डिटरमिनेंट बोलेंगे। डिटरमिनेंट में दो होता है, दो चीज होता है। वन इज हॉरिजेंटल बेसिस, नेक्स्ट वन इज योर वर्टिकल बेसिस। The horizontal all bases are known as rows, vertical forms are known as columns. याद आ रहा है? Next is your number of columns and number of rows and columns is known as orders of determinant, and number of element is defined by number of rows and number of columns. हम लोग इतना पढ़े थे। तो आज का क्लास इज totally based on how to solve and determinant. Clear? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। What is that? How to solve a, next is your how to solve a determinant, और हम लोग बोल सकते हैं फाइंड आउट एन value of a डिटरमिनेंट। ओके, हम लोग को एक डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा अच्छे से देखो। मैं पहले सेकंड ऑर्डर का कर रहा हूं, फिर हम लोग बाद में करेंगे। मुझे क्या क्वेश्चन है कि एक डिटरमिनेंट का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, क्लियर? डिटरमिनेंट ऐसा होता है, दिस वन इज योर फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। जैसे देख लो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 5 2, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 4 एलिमेंट है। हमको डिटरमिनेंट में कैसे सॉल्व करवाना पड़ेगा? पहले देखो यहाँ जैसे भी डिटरमिनेंट में ऐसे होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे हमको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ मेरा क्या आएगा रे? प्लस आएगा। यहाँ मेरा क्या आएगा रे? माइनस आएगा। थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, यहाँ जो भी आइटम आएगा प्लस और माइनस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अच्छे से सुनो, प्लस माइनस, फिर कुछ होता तो प्लस में आता, फिर जो होता माइनस में आता। यहाँ दो ये प्लस माइनस, ये भी हो गया प्लस माइनस। इसका मतलब इसको जब देखेंगे हम लोग, ये बस थोड़ा सा प्लस माइनस करो। क्या करना है मैं 1 मिनट सेकंड में बताता हूं आप लोग को। फिर क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। फर्स्ट इज योर 5 6, 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 7। क्लियर? अच्छे से देखो, दिस वन इज योर सॉल्व बाय रो 1। हम किसके हिसाब से सॉल्व किए? रो 1 के हिसाब से सॉल्व किए। पहले फर्स्ट एलिमेंट 5 इंटू 6 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 7, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? 5 इंटू 6 कितना हो गया रे? 30 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो गया? 14। तो टोटल आंसर इज योर 16। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट का वैल्यू है 16। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा मेन मोटो क्या है? हाउ टू सॉल्व एन लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन को कहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, कब सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब पहले हम इसको कंप्लीट करवाते हैं, फिर आपको लास्ट में एप्लीकेशंस में बताऊंगा कैसे लीनियर इक्वेशन में हमको डिटरमिनेंट का यूज करना है। पहले हमको डिटरमिनेंट क्या पता होना चाहिए, फिर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो पढ़ेंगे। तो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, पहले प्लस माइनस अल्टरनेटिव में लिख लो। नेक्स्ट वन इज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 6 ये हो गया 30। नेक्स्ट वन इज योर 2 × 7 हो गया 14, दोनों को डिवाइड कर दो क्या आ गया 16। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। नेक्स्ट और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, देखो ये हो गया 1 3, दिस वन इज योर 5, दिस वन इज योर 7। पहले क्या करना पड़ेगा, दिस वन इज योर प्लस, दिस वन इज योर माइनस। तो फिर क्या होगा, तो प्लस लिखेंगे, फिर क्या होगा तो माइनस लिखेंगे। यहाँ मुझे दो एलिमेंट ही है तो प्लस लिखो, 1 × 3 ये हो गया 5 × 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, सिंपल सा चीज। लाइकवाइज ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 7 माइनस 3 × 5, इसको 1 × 7 ये हो गया 7 माइनस 3 × 5 हो गया 15। दिस वन इज योर -8 इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। दिस वन इज योर सॉल्व टू एन सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्लियर, फटाफट नोट आउट करवाओ इसको, फिर हम लोग थर्ड ऑर्डर पे चलते हैं। ओके बेटा, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू सॉल्व इन थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। देखो सेकेंड ऑर्डर आई होप सबको समझ में आया होगा, इसीलिए मैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो एक पहले थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिखते हैं, फिर सॉल्व आउट करते हैं। थ्री 2 4 आप लोग को याद आ रहा है, दिस वन इज योर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सो 3 2 4। नेक्स्ट वन इज योर 5 6 2, नेक्स्ट वन इज योर 4 3 7 ले लो। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। फिर हमको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जब मैं इसको कंसिडर करूँगा, ये रो और पूरा कॉलम को छोड़ दूंगा। जैसे देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 3 लिया तो ये जो पूरा पहला, जब इसको ले रहा हूँ पूरा रो में जो जो आइटम है पूरा सब छोड़ दिया, यहाँ भी जो जो आइटम है पूरा छोड़ दिया, तो मेरा क्या है रे, देखो 6 2, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। मतलब ये जो 3 है रो 1 पे है, ये जो 3 है कॉलम 1 पे है। रो 1 को पूरा छोड़ दो, कॉलम 1 को पूरा छोड़ दो। अभी नया मैट्रिक्स क्या है रे, 6 2 3 7। फिर से बोल रहा हूं, जब मैं रो 3 को ले रहा हूं वो कहाँ है रे, रो 1 पे है, कॉलम 1 पे है, इसीलिए मैं रो 1 को पूरा छोड़ दिया, कॉलम 1 को पूरा छोड़ दिया, जो डिटरमिनेंट आया यहां लिख लिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज योर माइनस पे है, -2 इंटू क्या लिखूंगे रे, अभी रो 1 को छोड़ दिया क्योंकि 2 कहाँ है, 2 इज योर रो 1, कॉलम 2 पे है, मतलब ये इसको पूरा छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। मेरे पास क्या नया आइटम आया, 5 2 4 7। मैं एकदम स्लो जा रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझो। जो एलिमेंट को मैं कंसिडर कर रहा हूं उसका पूरा रो को छोड़ दूंगा, पूरा कॉलम को छोड़ दूंगा, छोड़ के जो बच गया वो एलिमेंट को मैंने लिख लिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। जब ये 2 का बात आया, 2 का टाइम आया, ये किस में, रो 1 पे है, कॉलम 2 पे है, रो 1 का पूरा एलिमेंट छोड़ दिया, कॉलम 2 का पूरा एलिमेंट छोड़ दिया, तो मेरे पास क्या है 5 2 4 7, 5 2 4 7। क्लियर। नेक्स्ट वन इज योर +4 इंटू, ये भी छोड़ दो, अभी मैं 4 को ले रहा हूं,
मतलब ये रो 1 पे है, कॉलम 3 पे है, तो रो 1 को छोड़ दो, कॉलम 3 को छोड़ दो। 5 6 4 3, 5 6 4 3। क्लियर? इतना तक पहले क्लियर हो जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? फिलहाल नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 3 को 3 ले लो। अभी क्या करना पड़ेगा रे मुझे, क्रॉस। इतना याद आ रहा है ना आप लोग को? अभी ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 3 को 3 यहाँ रख दिया, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या है, 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3। क्लियर? माइनस 2 इंटू, यहां भी क्रॉस करो, 5 इंटू 7। देखो आप लोग पहले पहले पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ ये जो क्रॉस मार्क राइट डाल रहा हूँ। आप लोग जब पहले शुरुआत, मतलब ये शुरुआत है इसीलिए मैं डाल रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ये मत डालना। क्लियर? तो 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 4। क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर प्लस 4 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 5, 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 4। आप लोग भी मेरे साथ करते चलो, फिर जहां डाउट हो रहा है इसको देखो। मैंने पहले क्या किया, जिसको कंसिडर करवाया उसका रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, जो नया एलिमेंट है उसको पुट कर दिया। जब 2 का बात है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 5 2 4 7 इधर ला दिया। जब 4 और इसको बात आया 5 6 4 3, उसको भी डाल दिया। क्लियर? 100% समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज योर, जब ये सब मैट्रिक्स छोटा आ गया, ये हो गया सेकंड ऑर्डर, इसको अभी सॉल्व करवाओ, बात खत्म। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो 3 इंटू 6 इंटू 7, देखो 3 इंटू 6 इंटू 7 कितना है, 42 माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 7 35 माइनस 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 3 15 माइनस 6 इंटू 4 24। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व आउट करो। 3 इंटू 42 माइनस 6, दिस वन इज योर 36, माइनस 2 इंटू 35 माइनस 8 कितना आ रहा है 27, प्लस 4 इंटू 15 माइनस 24 ये हो गया -9। 3 इंटू 36, 30 इंटू 3 हो गया 19, 6 इंटू 3 हो गया 18, तो 108। 30 इंटू 3 90 प्लस ये हो गया 108 माइनस 2 इंटू 27, 25 इंटू 2 क्या हो गया 50 प्लस 4 54 माइनस ये हो गया माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 इंटू 4 36। तो अभी माइनस करो, 108 माइनस 64 10 0 1 5 3 8 90 इक्वल्स टू 18 इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? फर्स्ट वन इज योर 3 2 4 5 6 2 4 3 7। First we have to consider these matters 6 2 3 7 5 2 4 7 5 6 4 3। उसके बाद क्या करो, नॉर्मल सा प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्लियर? ओके, देखो फटाफट। ओके, तो हम लोग और एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करवाते हैं, और एक प्रैक्टिस करते हैं, टेंशन नहीं लेगा, अच्छे से देखो फटाफट, क्योंकि ये डिटरमिनेंट सॉल्व एक बार हो गया तो फटाफट आंसर हम लोग का हो जाएगा। ओके, देखो फाइव 3 1 6 2 4 5 3 1, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, पहले क्या करना पड़ेगा, 5 को कंसिडर करो, फिर इसको पूरा छोड़ दो। मैंने 5 को कंसिडर किया, ये लाइन को छोड़ दिया, ये लाइन को छोड़ दिया, क्या क्या बच गया 2 4 3 1। समझ में आ रहा है ना?
पहला क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो +5 को ले लिया, ये जो था रो 1 को पूरा छोड़ दिया, कॉलम 1 को पूरा 2 4 3 1 2 4 3 1 क्लियर। नेक्स्ट वन इज योर -3 इंटू, अभी किसको छोड़ना पड़ेगा, ये किस में है सेकंड कॉलम पे है, तो ये सेकंड कॉलम को पूरा छोड़ दो, पूरा फर्स्ट रो चला गया, सेकंड कॉलम चला गया, 6 4 5 1 6 4 5 1 क्लियर। नेक्स्ट वन 1 को लो +1 इंटू, अभी क्या करना पड़ेगा, थर्ड को कंसिडर करो, इसको पूरा छोड़ दो, पूरा ये चला गया, ये चला गया, 6 2 5 3 6 2 5 3। अभी नॉर्मल से सॉल्व करो, क्या हो गया रे, 5 इंटू हो गया 5 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 3, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 3 इंटू 6 इंटू 1 6 माइनस 4 इंटू 5 20। मैं अभी 2 ब्रैकेट डाल के फिर अलग कर रहा था, फिर ये स्टेप कर रहा था, थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 3 6 इंटू 1 6 माइनस 4 इंटू 5 that is 20। next one is your +1 into 6 into 3 18 minus 5 into 2 10 clear। next 5 into 2 minus 12 minus 10 minus 3 into 6 minus 20 minus 14 plus 1 into 18 minus 10 ये हो गया 8 क्लियर। अभी 5 इंटू -10 -50 माइनस 3 इंटू 14 क्या करना पड़ेगा 3 इंटू -14 मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 42 ओके। नेक्स्ट प्लस 8 ये हो गया 42 माइनस 50 प्लस 42 प्लस 8 टोटल 50, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0 क्लियर। आप लोग को अभी समझ में आया, फटाफट इसको नोट आउट करवाओ। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं, दिस इज नोन एज सारस डायग्राम। क्या है वो सारस डायग्राम, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट एन वैल्यू ऑफ एन डिटर्मिनेंट। सो ये जो नॉर्मल था ये भी एक है सारस, सारस डायग्राम मेथड टू सॉल्व ए डिटर्मिनेंट। ये सारस डायग्राम मेथड क्या है, बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछता है सारस डायग्राम मेथड में। हम लोग जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्या था 3 2 4 5 6 2 4 3 7, उसको ही सारस डायग्राम मेथड में सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन था 3 2 4 5 6 2, नेक्स्ट इज योर 4 3 7, ये वाला क्वेश्चन था। इसको हम लोग और एक नाम पे बुलाते हैं डायगोनालिटिक मेथड टू सॉल्व एन प्रॉब्लम। ओके, ये क्या बोल रहा है, डायग्राम के बेसिस पे हमको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना पड़ेगा। क्लियर, कैसे करवाना पड़ेगा देखते हैं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा अच्छे से देखो, डिटरमिनेंट वर्टिकल लाइंस। ये जो नॉर्मल क्वेश्चन से क्या है 3 5 4 3 5 4, नेक्स्ट वन इज योर 2 6 3 4 2 7, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही मैंने लिख लिया। फिर 3 3 5 4 2 6 3
427। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ 354 263 354 263। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैंने जैसा था कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 वैसा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिख लिया। फिर कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों रिपीट करवाया 354 354 263 263। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली द डिटर्मिनेंट इज सॉल्व टू सॉल्व बाय द डायगोनलिक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं भी यहां यही काम कर रहा हूं। देखो 3 का डायगोनल में कौन है? 6 का डायगोनल में कौन है रे? 7। थोड़ा अच्छे से देखियो फिर से। 3 का डायगोनल में 6 का डायगोनल में 7, 2 का डायगोनल में 2, फिर 2 का डायगोनल में 4 का डायगोनल में 5 का डायगोनल में 3। क्लियर? समझ में आ रहा है? मैं क्या क्या तीनों का डायगोनल ले लिया। फिर क्या करना पड़ेगा? तीनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में लो। 4 का डायगोनल क्या है रे? 6 का डायगोनल क्या है रे? 4। 3 का डायगोनल 2 का डायगोनल 3, 7 का डायगोनल 5 का डायगोनल 2। थोड़ा अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसका टर्म था पहला का डायगोनल पे, तुम बोलोगे सर इसका डायगोनल अगर 3 का डायगोनल में 6 ले लूँ उसके नेक्स्ट क्या है? नहीं है तो सॉल्व करना प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ जो 3 2 4 ये था, ये सब जब बढ़ेंगे ना, मतलब जब हम लोग 4 पढ़ते, ये तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट था, ये बहुत लंबा हो गया। अगर फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता ये तो मस्त काम आता सरस डायग्राम। क्लियर? यहाँ भी थोड़ा अच्छा है, हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फटाफट मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। फिर से बोल रहा हूँ, 3 जो था 6, पहले क्या किया? जो क्वेश्चन था वही लिख लिया, C1 C2 C3, यहाँ C1 C2 C3, फिर C1 C2। क्लियर? जो था ये दोनों रिपीट करवाया, फिर मैंने क्या किया? क्रॉस करके चला गया डायगोनल के हिसाब से। अभी देखो मुझे क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सारस डायग्राम मेथड टू सॉल्व एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करें अल्टरनेट वे में। तो अभी क्या बोल रहे हैं देखो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 6 7 तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 3। क्लियर? अभी जो नीचे से जा रहा है उसको माइनस करो, माइनस 4 इंटू 6 इंटू 4। क्लियर? माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 5 इंटू 2। क्लियर? फिर से बता रहा हूं, 3 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 2 इंटू ये जो मेरा डाउनवर्ड है, तीनों को सम करवाओ, अपवर्ड सम को क्या करो? माइनस करवाओ। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 3 42 इंटू 3, 3 2 6, 3 4 12, 126। फिर क्या हो गया? प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, प्लस 4 5 20 इंटू 3 60, माइनस 4 इंटू 6 4 इंटू 4 हो गया 16, 16 इंटू 6 96, माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, माइनस 7 5 32 इंटू 2, ये हो गया 70। अभी सम करवाओ, ये हो गया 6 प्लस 6 12 2 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 0 1 1 1 2, ये हो गया 202। ओके, माइनस 96, ये हो गया 18 96 18 70 8 6 4
1 2 7 9 9 18 184. ओके क्लियर। 202 माइनस 184, ये भी कितना आंसर आया 18। आप लोग भी नोट जाके हम लोग जो पहले क्वेश्चन करवाए थे उसको भी जाके चेक करो, उसका भी आंसर 18 आया होगा। क्लियर। वो तो नॉर्मल मेथड, ये था मेरा सारस डायग्राम मेथड। ये भी अच्छा है, मज़ा आएगा जब 4 to 4 आएगा ना, इसको करने में सॉल्व में थोड़ा कम टाइम लगेगा, उसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। फटाफट नोट आउट करो, फिर हर एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ओके जो हम लोग और एक क्वेश्चन करवाए थे उसको भी सारस डायग्राम में, जिसका वैल्यू 0 आया था, उसको भी सारस डायग्राम मेथड पे करते हैं, देखते हैं क्या 0 आता है कि नहीं। बेटा देता हूँ। देखो क्या था क्वेश्चन, 5 3 1 6 2 4 5 3 1 6 2 4 5 3 1। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिपीट करवाओ। 5 6 5 3 2 3 1 4 1, फिर 5 6 5 5 6 5 3 2 3 3 2 3। ओके अभी क्या करो, मल्टीप्लाई टेक्निक, क्रॉस। ओके नेक्स्ट, क्रॉस में मैं कर रहा हूं, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 6 इंटू 3। क्लियर। ओके वैल्यूशन करवाओ। 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 4 12 12 5 जा 60 प्लस 1 इंटू 6 6 इंटू 3 18 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3 4 जा 12 इंटू 5, ये हो गया 60 माइनस 6 इंटू 3 18 10 10 60 60 18 18। आंसर क्या आ गया, ये भी वैल्यूएशन आंसर आ गया 0 0। क्लियर। तो हम भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे, इसका भी आंसर क्या आया था, सेम आया था 0 0। लाइकवाइज ये हमारा हो गया थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, फटाफट इसको करो। ओके चलो और एक प्रॉब्लम हम फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले डिटरमिनेंट पे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सरस डायग्राम के मेथड करके खत्म कर देंगे आज की क्लास। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नॉर्मली अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा रे, 1 इंटू 5 इंटू 9 45 माइनस 6 इंटू 8 48। क्लियर। क्योंकि ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, तो क्या आएगा रे, 5 इंटू 9 45 माइनस 6 इंटू 8 48 प्लस माइनस 2 इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग क्या करो, पहला है तो पहले पूरा करके जाओ। पहले 1 ले लो, 1 लेने के बाद क्या आया
5986 माइनस 2 इंटू 4679 प्लस 3 इंटू 4578 क्लियर। अभी सॉल्व कर पाओ क्या है 1 इंटू 5 इंटू 9 45 माइनस 6 इंटू 8 48 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 9 36 माइनस 6 इंटू 7 42 क्लियर। नेक्स्ट वन इज योर प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8 32 माइनस 35 1 इंटू 45 माइनस 45 माइनस 3। नेक्स्ट वन माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35 माइनस 3 ये हो गया माइनस 3 माइनस 2 इंटू 6 ये हो गया प्लस 12 ये हो गया प्लस 3 इंटू माइनस 3 ये हो गया माइनस 9। अगेन द आंसर विल बी 0 क्लियर। अभी सारस डायग्राम मेथड पे करते हैं इसको सॉल्व, आंसर कैसा आता है ओके फटाफट इसको आप लोग करवाओ। सिंपल सा चीज, टेंशन नहीं लो, नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व कर पे चलो। इधर देखो सारस डायग्राम मेथड पे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसा आ रहा है, क्या डायग्राम था, सारस डायग्राम मेथड क्या था रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर रिपीट करो 1 4 7 2 5 8 1 4 7 2 5 8 फिर क्या करेंगे क्रॉस करो, ये हो गया 1 5 5 9 ये हो गया 2 6 6 7 ये हो गया 3 4 ये हो गया 4 8। ये देखो सॉरी 7 5 5 3 8 6 6 1 9 4 4 2 ओके। अभी सॉल्व करवाओ क्या है ये देखो 1 इंटू 5 इंटू 9 क्लियर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 6 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 4 इंटू 2 ओके क्लियर। 5 इंटू 9 45 प्लस 2 6 12 12 इंटू 7 84 प्लस 12 इंटू 8 96 माइनस 7 इंटू 5 3 इंटू 7 21 21 5 105 माइनस 8 6 जा 48 माइनस 72 सम करवाओ 45 84 96 ये हो गया 5 10 10 ये हो गया 12 22 ये हो गया 225 माइनस 105 48 72 ये हो गया 5 1 8 4 12 ये भी हो गया 225 ये भी हो गया 225। द आंसर विल बी बिग 0 हियर, द आंसर विल बी 0 हियर, द आंसर विल बी 0। सो टुडेज क्लास हम लोग क्या पढ़े आज के क्लास में, पूरा सिंपल सा चीज़ था कि हाउ टू सॉल्व एंड डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट को कैसे सॉल्व करें। एक नॉर्मल मेथड हुआ था, एक था सरस डायग्राम मेथड। तो नॉर्मल मेथड में हम लोग पूरा डिस्कशन किए, ये हो गया नॉर्मल मेथड, दिस वन इज योर सरस डायग्राम मेथड। आप लोग कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग जो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है वहाँ तक चलेंगे। क्लियर।
थैंक यू।